नाम है, कौन है भगवान? मुक्तिम दधाति इति मुकुंदः। जो भगवान के एक बार दर्शन कर लेता है तो मुक्त तो वो वैसे ही हो जाता है। एक बार गोपियों ने सोचा, अब गोपियां जो हैं ब्रज की, वो मौका ढूंढती हैं कि कैसे लाला की दर्शन हो, क्योंकि सबको तो हो नहीं पाते। तो एक दिन जितनी भी गोपियां हैं वो सब एक जगह इकट्ठी हुई और समूह बनाकर नंद रानी के पास गई, यशोदा मैया के पास, और बोली, मैया निक बाहर आई हो। मैया ने सुना, क्या हो गया बहन, आज सारी इकट्ठी एक साथ कैसे हमला बोल रही हो? बोले, आज हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं। तो क्यों आई हो भाई? बोले, अपने लाला को समझा ले, तेरे लाला को बुला पहले तो। बोले, मेरे लाला ने क्या कर दियो? बोले, तू बुलाए तो सही अपने लाला को, तो बाहर बुला पहले। कन्हैया निक बाहर आई हो। अब कन्हैया इतने चालाक, पहले ही समझ गए कि आज भंडा फूटेगा सबका सब, आज ये पिटवा के मानेंगी गोपियां। कन्हैया पहले तो आए नहीं, एक दो आवाज में मैया ने फिर बुलाया, कन्हैया बेटा जल्दी बाहर आई हो। कन्हैया हंसते हंसते आए बाहर, एक नजर से मैया को और दूसरी नजर से गोपियों को इशारा कर रहे हैं, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं अगर कुछ गलत बोल दिया तो। मैया के पास आके खड़े हो गए कन्हैया। कन्हैया, ये सब गोपियां तुम्हारी तेरी शिकायत करने आई हैं। बोला, अच्छा मैया। तो एक गो बोली, देख मैया सुन, हम बताते हैं तेरे लाला की करामात। बोले, मैया ये जो तेरा लाला है ना, ये जब हम गाय का दूध निकालने जाते हैं उससे पहले ही गौशाला में चले जाते हैं, जितने सारे बछड़े हैं सब बछड़ों को खोल देते हैं, और बछड़े दूध निकालने से पहले ही सारे गायों का दूध पी जाते हैं। हम देख लेती हैं, इसको बोलती हैं, समझाती हैं तो नहीं समझता, आंख दिखा के वहां से भगता है। एक गोपी बोली, मैया एक दिन मैं गाय धोने गौशाला में गई और कन्हैया वहां से निकल रहा था, तो मैं बोला, कन्हैया देख बछड़ो खोल दियो। तो मैया आंख दिखा के मुझे बोलता है कि क्यों, हम तेरे बाप के नौकर लगते हैं जो हम तुम्हारा काम करें? तो मैया आंख दिखा के वहां से चले गए। जब हम बोले तो खोले नहीं, और अपनी मर्जी से जब इच्छा हो तब खोल के निकल जाए। दूसरी गोपी बोली, बोले मैया मेरी भी सुन। हाँ बहन तू भी सुना। बोले, मैया ये खुद तो खाता है जो खाता है। एक दिन मैंने इसको बोला कि कन्हैया ले माखन खा ले थोड़ा सो, तो मैया आंख दिखा के बोलता है, मेरे घर में का भूखमरी मची है जो हम तेरे घर में खाएं? मेरे बाप के पास ही 9 लाख गैया हैं, अपने माखन को संभाल अपने पास। मैया ऐसे बोल के चला गया, और दूसरे दिन अपनी मंडली के साथ में आया और घर में जितना माखन था सो खा पी के निपटा दिया, और जितने भी मक्खन के घड़े भरे हुए थे उन सबको आधा खाया आधा बिखेरा, और अंत में मैया ना जाने इसकी दोस्ती बंदरों से क्यों है, इतने बंदर एक आवाज पे आए कि सारा माखन खा पी के बंदर भी निकल गए, साथ में अपने मित्रों को भी खिला लिया, और अंत में बोलते हैं, हे भगवान इतना सड़ो माखन बंदर भी ना खाए, और ऐसा बोल के भग गए वहां से। मैया खुद खाए जो खाए, दूसरों को खिलाए, और इतनी बेइज्जती और करते हैं। अब कन्हैया एक आंख से घूर के गोपियों को देखे, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा मैं बाद में। अब जैसे ही गुस्से से आंख निकाले तो एक गोपी बोले, देख मैया देख, अब देख इशारा कर रहा है मैं। अब जैसे मैया देखे तो आंख नीची कर ले। मैया सब समझ तो रही है, एक गड़बड़ तो करता है बाहर जाके। एक गोपी बोले, मैया तू मेरी भी सुन। हाँ बहन तू भी सुना। बोले, मैया एक दिन ये मेरे घर में घुस गई। मैया मैंने सारे जितने भी मटके थे माखन के वो सब ऊपर लटका रखे थे, सोचा कि छोटे छोटे बालक हैं इनके हाथ में तो आएगा नहीं। तो मैया ना जाने कौन सी प्रैक्टिस करके आए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे चढ़ चढ़ के, और ये सारे के सारे पहुंच गए वहां। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम हिप्नोसिस सीख ही नहीं सकते। सारे जितने मटके थे सबको फोड़ डाला।
फोड़ लिए, खा लिए और वहां से चले गए। दूसरी गोपी बोले भैया मेरी भी सुन, भैया बहन तू भी सुना। बोले भाई, बोले यशोदा मैया मेरे घर में जितना भी माखन था मैंने एक दिन छुपा दिया, इसको पूरी चोर मंडली के साथ में ये खूब ढूंढा लेकिन इसको माखन नहीं मिला। माखन तो मिला नहीं, एक कमरे में मेरी बेटी सो रही थी चारपाई पे, ये पास में गया और इसकी चुटिया चारपाई के पाये से बांध दिया और बांधने के बाद में उसके कान में बोला हौवा। अब जैसे ही उसने सूती हुई लड़की ने सुना कि हौवा, जोर से चिल्ला के उठी तो उसकी चोटिया तो वैसे ही बंधी हुई थी। अब उसने सोचा कि हौवा ने पकड़ लिया, चिल्लाई जोर से। अब इतने में कन्हैया भागे वहां से, उसकी माँ आई, अरे बोले लाली सो जा आराम से, कोई हौवा हुआ ना है, ये नंद को लाला हर घर में घूमे हौवा बन के। ऐसी ठाकुर जी की लीलाओं को गोपियां, भगवान एक उनका लक्ष्य एक ही था कि जैसे भी हो भगवान के दर्शन हो जाए, क्योंकि भगवान ने एक मंडली बना ली थी। सब मित्रों को बुलाया और ये श्री दामा आदि जितने भी मित्र थे सबको बुला के कहा देखो भाई हम तुम्हें खेल खेलना सिखाते हैं, क्या कन्हैया